जय श्री कृष्ण। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नरसिंह चतुर्दशी के सेवा क्रम और उनके भाव के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुष्टि मार्ग में भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से 4 अवतार यानी श्री कृष्ण, श्री राम, श्री वामन एवं श्री नरसिंह जी के को मान्यता दी गई है और इसी कारण से इन चारों के जन्म दिवस को हम जयंती के रूप में मनाते हैं और इन 4 जयंती पे हम उपवास करते हैं। अब जयंती के उपवास की भावना ये है कि जब भी प्रभु हमारे समक्ष पधारे या हम प्रभु के समक्ष जाए तब हम तन, मन, वचन एवं कर्म से शुद्ध हो। अब मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग का स्नान कराया जाता है और साज में इस दिन प्रभु को श्री जी में पीले रंग के मलमल की उत्सव के कमल के काम वाली एवं रुपेरी जरी की तुई लेस की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र में श्री जी को इस दिन केसरी मलमल के पिछोड़ा धराए जाते हैं। अब श्रृंगार की बात करते हैं तो इस दिन श्री जी में वनमाला तक का, चरणारविंद तक का श्रृंगार, उष्णकालीन श्रृंगार धराया जाता है। सर्व आवरण मोती के होने चाहिए। श्री मस्तक के ऊपर केसरी कुल्हे के ऊपर सिरपेच, 3 जोड़ की मोरपंख चंद्रिका की जोड़, बाईं ओर शीशफुल और श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। इस दिन ध्यान रखना कि हास, चोटी जी और पायल नहीं धराए जाते और विशेष रूप से बागनखा जरूर धराया जाता है। प्रभु के श्री हस्त में कमल छड़ी, 4 कमल वाली कमल छड़ी, मोती जी की वेणु और 2 वेत्र धराए जाते हैं। 2 वेत्र में से एक मोती का वेत्र होना चाहिए और एक सिंहमुखी नरसिंह जी का वेत्र धराया जाता है और श्वेत पुष्पों की सुंदर थाग वाली 2 कलात्मक वनमाला धराई जाती है। अब सामग्री की बात करते हैं तो ग्वाल भोग में प्रभु को विशेष रूप से मन और इलायची के लड्डू, दूधगर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी आरोगाई जाती है एवं राजभोग में अन्न सखड़ी में डाक किशमिश का रायता और सखड़ी में सिद्ध केसरी पेठा एवं मीठी सेव आरोगाई जाती है। अब संध्या आरती के समय थौर के स्थान पर सतुआ के बड़े गोंद के लड्डू आरोगाए जाते हैं। अब श्री नरसिंह भगवान उग्र अवतार है, इसलिए उनके क्रोध को शमन करने के भाव से शयन की सखड़ी में विशेष रूप से शीतल सामग्री आरोगाई जाती है, जैसे कि घोला हुआ सतुआ, आम का बिलसारू, खरबूजा का पना, शीतल दही बात, श्रीखंड बात वगैरह। आप अपने गुरु घर की आज्ञा से सामग्री में पहुंच सकते हैं। अब आपको ज्ञात होगा कि भगवान नरसिंह का जन्म सूर्यास्त के पश्चात एवं रात्रि से पूर्व हुआ था और इसी भावना से संध्या आरती दर्शन के पश्चात प्रभु नरसिंह जी के जन्म के दर्शन खुलते हैं। दर्शन में शालिग्राम जी को झांझ, घंट, शंख एवं झालर की मधुर ध्वनि के मध्य में पंचामृत स्नान कराया जाता है और स्नान के पश्चात श्री शालिग्राम जी को तुलसी समर्पित की जाती है और पुष्प की माला धराई जाती है। प्रभु को जन्म के उपरांत फलाहार के रूप में दूधगर में सिद्ध खोवा यानी मिश्री मावे का चूरा और मलाई रबड़ी का भोग आरोगाया जाता है और इस दिन नरसिंह प्रभु के पद गाए जाते हैं। तो ये था नरसिंह चतुर्दशी का सेवा क्रम एवं भाव। तो आप भी इस वर्ष अपने माथे से विराजते सेव्य प्रभु को खूब लाड लड़ाइएगा और नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव आनंद से मनाइएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने साथी वैष्णव के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन से वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। काफ़ी लोग का ये डिमांड है कि हम श्रृंगार के ऊपर वीडियोस करें, बट लॉकडाउन के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके पास हम श्रृंगार के वीडियोस लेकर आए। और याद रखिएगा उष्णकालीन सेवा उपयोगी साहित्य जैसे कि चंदन के श्रृंगार, चंदन के पंखा, सफ़ेद गुंजा माला, लगाव, विविध प्रकार के मलमल के वस्त्र, सुगंधी एक्सेट्रा आप हमारी साइट के ऊपर से परचेज कर सकते हैं।
ये हमारी साइट है pushtishrinagar.com, जिसकी लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दी है। और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हमसे अधिक जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, और उन दोनों की भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे दी है। आप बस लिंक को क्लिक करें और हमसे जुड़ जाए। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।